नमस्कार। आज की इन खबरों में खबर पसून से है और पसून का जब जब नाम लेता हूं तो नाम डंपिंग यार्ड का आता है, जिक्र डंपिंग यार्ड के पूरे प्रकरण का आता है। उस प्रकरण में हर एक पहलू का आता है कि किस प्रकार से वहां एक लंबे समय से तमाम अनियमितताओं के बीच डंपिंग यार्ड बड़ी बेधड़क तरीके से जारी है। उसको लेकर हमने पहले भी काफ़ी एपिसोड बताए, उसके हर एक पहलू को आप तक लेकर आए। हमने बताया किस प्रकार से वहाँ जिला परिषद से नोटिस होते हैं, किस प्रकार से डंपिंग बंद होती है, किस प्रकार से उस पर स्टे आते हैं, स्टे के बाद डंपिंग खुल जाती है मगर पैसा आना बंद हो जाता है और वो पैसा ना आने का क्रम में एक लंबे समय तक चलता है। और इस तमाम कवायदों के बीच हम भी ये कोशिश कर रहे थे कि किसी प्रकार से इस एक मामले में चीज़ें सभी बिल्कुल स्पष्ट रूप से आप लोगों के सामने आ सके। तो इसको लेकर हमने अलग अलग एपिसोड बनाए और उन एपिसोड का असर अब धीरे धीरे दिखाई दे रहा है, क्योंकि हाल ही में राजसमंद पंचायत समिति से एक आदेश, एक नोटिस निकला और उस नोटिस में जो ये अनियमितताओं से जुड़े तमाम मामले थे डंपिंग में, उसमें जो पैसा लंबे समय से ग्राम पंचायत में जमा नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा था, उस पेमेंट को जमा करवाने का आदेश किया गया है और वो तकरीबन राशि होती है 44 लाख के आसपास। तो आप समझ सकते हैं कि ग्राम पंचायत में इतनी बड़ी राशि इतने लंबे समय से पेंडिंग, ये अपने आप में बड़ा विषय है। हालांकि इस पूरे प्रकरण पर हमने राजसमंद पंचायत समिति वीडियो से बात की। सुनिए पहले तो वीडियो मैडम क्या कहते हैं, उनका क्या कहना है इस पूरे के पूरे प्रकरण पर। हाँ, डंपिंग यार्ड पसून को लेकर एक शिकायत हमें आई थी। उसमें इस तरीके का कहना था कि ग्राम पंचायत के द्वारा जो टेंडर किया गया था, उस टेंडर में जो राशि पर मंथ देने की बात हुई थी, वो राशि नियमानुसार वसूल नहीं की जा रही है। तो पंचायत समिति के द्वारा हमने जांच करवाई और जांच में हमारी जो टीम थी उसने अभी 5-6 दिन पहले जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करी है। उसके तहत ग्राम पंचायत के द्वारा जो पैसा इनसे टेंडर का जो लेना था, वो वसूली हमने निकाली। तो तकरीबन हमारा 37 लाख रुपया करीब हमारा बाकी है ग्राम पंचायत का, और मैं इंटरेस्ट करके वो 44 लाख के करीब हो रहा है, जो हमने वसूली का लेटर ग्राम पंचायत को दे दिया है और उनको 7 दिवस का हमने समय दिया है। इसके अलावा जो वहाँ कंप्लेन थी कि जो सूखा वहाँ से निकाला जा रहा है और करीब आधा बीघा से खनन करके वो ले गए हैं, उसका कहीं न कहीं ग्राम पंचायत में राजकोष को जो नुकसान हुआ है, इसके बारे में भी। हाँ, वो जांच रिपोर्ट, जब जांच दल ने हमारी जांच की तो हमने सरपंच के इनके बयान लिए, ग्राम पंचायत के भी कई कर्मचारी के बयान हमने लिए। तो उनमें ये पाया गया कि वो ये कहना चाह रहे थे कि सूखी डंपिंग यार्ड की एक जगह 64 बीघा जगह फिक्स है, यदि उसमें गीली स्लरी आती रहेगी और बाहर नहीं निकाला जाएगा सूखी को, तो वो जगह एक दिन भर जाएगी और फिर आसपास के खातेदारों को उससे नुकसान होगा। तो ग्राम पंचायत के में सरपंच के द्वारा जो हमें बताया गया वो ये था कि आप इसको, जो हम सूखी स्लरी है वो निःशुल्क ही दी जा रही है और वहाँ पे कोई जेसीबी है वो अगर भरती है तो वो ज़रूर अपना जो उसका खर्चा लगता है वो उनसे लेते हैं। पर फिर भी हमारी जांच रिपोर्ट के अनुसार ये जो चीज़ें थी ये नियमानुसार नहीं है। यदि सूखी स्लरी काम ही नहीं आ रही है तो फिर लोग ले जाने वाले क्यों लेके जा रहे हैं उसको। तो निश्चित रूप से हमने ग्राम पंचायत को पाबंद किया है अब कि भाई आप ये सूखी स्लरी का भी नियमानुसार टेंडर करें और इसको तुरंत प्रभाव से भी ले जाना रोकें। एक पर्यावरण शुल्क और कांटा जो है वो चारागाह में लगा हुआ है निजी। हाँ, वो कोई निजी बताया जा रहा है और सरपंच कह रहे हैं कि मेरी मॉनिटरिंग में नहीं है। अगर ऐसा है तो वो नियमानुसार टेंडर करा के और इसका भी टेंडर करवा लिया जाएगा और पैसा ग्राम पंचायत की निजी आय में जमा करा दिया जाएगा। एक लास्ट सवाल, जैसे उसमें पैसा जमा नहीं कराया, रिकवरी भी निकली है, तो उसमें रिकवरी में जैसे उन्होंने किस्त नहीं जमा कराई 2 महीने, उसमें स्पष्ट शर्त है, तो टेंडर निरस्त होना चाहिए था, इसमें क्या? अब वो ग्राम पंचायत से पूछा जाएगा कि जब उनके पास ऑलरेडी चेक थे और टर्म और कंडीशन के अंदर ये लिखा हुआ था कि 2 चेक वो कंटिन्यू ग्राम पंचायत यदि जमा कराती है और चेक अनादरित हो जाता है तो फिर टेंडर की शर्त के अनुसार टेंडर स्वतः निरस्त समझा जाएगा। तो ग्राम पंचायत से एक बार हम पूछेंगे इस बारे में कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, क्यों चेक नहीं लगाए गए और क्यों उन्होंने इस तरीके से टेंडर को निरस्त नहीं होने दिया। तो ये थे राजसमंद वीडियो जिन्होंने ये बताया कि किस प्रकार से यहाँ रिकवरी का निकला और साथ ही उन्होंने अन्य कई प्रश्न भी जताए, कई अंदेशे जताए कि कुछ और ऐसी तमाम पहलू है जिन पहलू का सामने आना जरूरी है, ऐसी तमाम कई चीज़ें हैं जिन चीज़ों का सामने आना जरूरी है, जिन पर बात होना जरूरी है, जिनके सवाल ऐसे कई हैं जिनके जवाब खोजे जाना जरूरी है। अब उन सवालों को अपने जवाब कब मिलते हैं, इन चीज़ों को अपने मुकाम कब मिलते हैं, ये देखने वाली बात होगी। मगर इन तमाम बातों के बीच में हमने पसून ग्राम पंचायत के सरपंच एन जोशी से बात की। सुनिए इस पूरे प्रकरण पर उनका क्या पक्ष है।
अभी ग्राम पंचायत की डंपिंग के प्रकरण में जी पंचायत समिति द्वारा एक नोटिस जारी किया गया जिसमें कि तकरीबन 44 लाख की रिकवरी वसूलने के लिए आदेश दिए गए। जी बिल्कुल। उस दिशा में ग्राम पंचायत क्या कदम उठा रही है? जी बिल्कुल, हमारे जो उच्च अधिकारी हैं उनसे हमें मार्गदर्शन के रूप में कह सकते हैं, नोटिस के रूप में एक लेटर मिला है जिसमें उन्होंने डंपिंग ठेकेदारों का जो बकाया चल रहा है वसूली का आदेश देते हुए उच्च अधिकारियों ने 44 लाख के लगभग जो भी अमाउंट निकाला है प्रशासन द्वारा, उसकी रिकवरी का जो आदेश आया है उसके लिए हमने आगे ठेकेदारों को नोटिस जारी कर दिए हैं और तुरंत प्रभाव से पैसे जमा करने के लिए भी उन्हें नोटिस दे दिया है, जिसमें उन्होंने अब तक पैसा भी जमा करवाना शुरू कर दिया है, जो कि स्टेटमेंट जो है वो हम हमारे उच्च अधिकारियों तक जल्दी पहुंचा देंगे। इसमें अभी तक कुछ रिकवरी हुई है? हाँ, इसमें अभी तक कुछ 5 लाख रुपए समथिंग की रिकवरी हम कर चुके हैं। तो ये थे एन जोशी, वो अपना पक्ष रख रहे हैं, बता रहे हैं कि पैसा जमा होना प्रारंभ हो चुका है। तो अच्छा है, बेहतर है, किसी एक कवायद के बाद ग्राम पंचायत के खाते में अब धीरे धीरे वो राशि आने लगी है जो लंबे समय से रुकी पड़ी थी। हालांकि पसंद ये जो एक डंपिंग है ये ग्राम पंचायत के माध्यम से टेंडर होकर चलती है, मगर ऐसी तमाम कई ऐसी और अलग डंपिंग्स है, अवैध डंपिंग्स है, जिनका कोई अता है, कोई पता है, जिनकी राशि, जिनका संचालन क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सब बड़े ही शक और बड़े ही क्या कहते हैं संदेह के घेरे में चल रहे प्रश्न हैं। उनमें से भी कुछ चीज़ों को हमने टटोलने की कोशिश की, उनको लेकर आएंगे अगले एपिसोड में। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।